किसान भाइयों, मूंग की बुआई में हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि मूंग की बुआई हम सूखे में करें या पलेवा करके करें। नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल MSC खेती वाला में। किसान भाइयों, देख सकते हैं आप, आज हमने मूंग की बुआई शुरू की है। आज दिनांक 14 फरवरी है। किसान भाइयों, मूंग की बुआई में हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि मूंग की बुआई हम सूखे में करें या पलेवा करके करें। मूंग की बुआई में वैरायटी कौन सी ले, बीज कौन सा ले, और मूंग की बुआई के समय हमें खाद कौन सा डालना है। इन सभी महत्वपूर्ण बातों का मैं आपको आज पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा इनके बारे में। ठीक है किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मूंग की बुआई हम सूखे में करें या पलेवा करके करें। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। किसान भाइयों, मूंग की बुआई हमें हमेशा सूखे में करना है। सूखे में मूंग की बुआई करने से फ़ायदा क्या होता है किसान भाइयों, अपना जो मूंग की जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही शानदार होती है। साथ में हमारे समय की भी बचत होती है। लेकिन किसान भाइयों, मूंग की बुआई हमें सूखे में तभी करना है जब हमारा खेत बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सूखा हो। किसान भाइयों, हम क्या करते हैं, खेत तैयार करने से पहले, इससे पहले जो भी फसल रहती है हमारी, खेत तैयार करने के लिए हम खेत में पानी देते हैं। पानी देने के बाद उसको 20 से 25 दिन बाद उसको तैयार करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं किसान भाइयों हम, कि खेत की जो तैयारी हो, खेत की जो मशागत हो वो बहुत ही अच्छे से हो। नरम खेत रहता है तो कल्टी भी बहुत ही अच्छे से लगती है, टीलर भी बहुत अच्छे से लगता है, उसके साथ साथ रोटावेटर भी बहुत अच्छे से होता है। लेकिन किसान भाइयों, ऐसा यदि हम करते हैं, खेत की तैयारी से पहले यदि हम 20-25 दिन पहले पानी देके खेत तैयार करते हैं तो इसमें हमारा मूंग बोने के समय बहुत नुकसान होता है। क्या होता है किसान भाइयों, 20 फरवरी से पहले यदि हम खेत को सूखे में यदि मूंग बोते हैं तो जो रात का जो तापमान है वो तापमान कम से कम 15-16 डिग्री तक रहता है। और यदि पहले से हमारा खेत थोड़ा गीला है और उसके बाद यदि हम उसे सूखे में बो के वापस पानी देते हैं तो इसमें क्या होता है किसान भाइयों, हमारा जो मूंग का जो बीज रहता है वो अच्छे से जर्मिनेट नहीं होता है, उसकी उगन क्षमता कम हो जाती है। क्योंकि किसान भाइयों, पहले से खेत हमारा ठंडा रहता है, उसके बाद उसके ऊपर पानी देते हैं। पानी देने के बाद खेत वापस ठंडा हो जाता है, ऊपर से रात का टेम्परेचर, तो अपना जो बीज रहता है वो जल्दी बाहर नहीं आ पाता है, जल्दी उग नहीं पाता है, जल्दी जर्मिनेट नहीं हो पाता है। तो अंदर के अंदर अपना जो बीज रहता है किसान भाइयों वो सड़ना चालू हो जाता है, जिससे हमारा जर्मिनेशन का जो वॉल्यूम रहता है, जर्मिनेशन का जो क्षमता रहती है वो कम हो जाती है। ठीक है किसान भाइयों, आपको ये बात समझ में आ गई होंगी। हमें मूंग की बुआई सूखे में तभी करना है 20 फरवरी से पहले जब हमारा खेत बहुत ही सूखा हो। किसान भाइयों, देख सकते हैं आप, इस खेत में हमने कम से कम 2 महीने से पानी नहीं दिया है। पूरा सूखा खेत है। देख सकते हैं आप, कितने बड़े बड़े ढेले, कितने बड़े बड़े हैं। ये देखिए, बहुत बड़े बड़े ढेले हैं। तो हमें सूखे में बुआई तभी करना है जब हमारा खेत पूरी तरह से सूखा हो और रात का तापमान हमारा कम से कम 19 से 20 डिग्री हो। किसान भाइयों, अब बात करते हैं पलेवा। खेत को पलेवा मतलब खेत को पहले सिंचाई कर देते हैं, फिर अच्छी वापसा कंडीशन आने के बाद उसमें हम 2 बार बखर के या फिर खेत रोटावेटर चला के या बखर के बेलों की सहायता से हम उसमें पेरनी करते हैं। बेलों की सहायता से भी कर सकते हैं और साथ में हम ट्रैक्टर की सहायता से भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, उसका फ़ायदा क्या होता है पलेवा करने से, एक तो खेत को हम पलेवा कर देते हैं। पलेवा करने के बाद उसमें अच्छे से वापसा कंडीशन आने के बाद उसमें बखर के बैलों की सहायता से या ट्रैक्टर की सहायता से उसमें पेरनी करते हैं।
किसान भाई उसमें क्या होता है, अपना जो बीज का जो जर्मिनेशन होता है वो बहुत ही बढ़िया 90% तक होता है। और साथ में ही हमारे जो खरपतवार है उनका भी पूरा सफाया हो जाता है, क्योंकि किसान भाइयों पलेवा करने के बाद जो खरपतवार रहते हैं वो पूरे उगाते हैं। उगने के बाद उनमें अपन जब बखर चलाते हैं तो पूरे खरपतवारों का पूरा सफाया हो जाता है। किसान भाइयों मैं आपको सजेशन दूंगा कि 20 फरवरी से पहले यदि हम मूंग की बुआई कर रहे हैं तो उसको पलेवा करके ही मूंग की बुआई करें। और यदि हमें सूखे में बोना है तो एक बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा खेत पूरी तरह से सूखा हो। तो मेरा सजेशन यही है किसान भाइयों, कुल मिला के 20 फरवरी से पहले यदि हम मूंग की बुआई कर रहे हैं, हमारा खेत पहले से थोड़ा गीला है, तो हम पलेवा करके मूंग की बुआई करें। और यदि हमने खेत में 1-2 महीने तक यदि पानी नहीं दिया है, उसके बाद हमने खेत की तैयारी की है, तो हम मूंग की बुआई सूखे में कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है मूंग की बुआई सूखे में करने का, वो भी 20 फरवरी के बाद यदि हम मूंग की बुआई कर रहे हैं तो सूखे में आराम से कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों मूंग के बीज की। मूंग की कौन सी वैरायटी ले? किसान भाइयों हमारा जो एरिया है मध्य प्रदेश का, हम महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे आते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बीज चलता है स्टार एग्री सीड का स्टार 444 और शक्तिवर्धक सीड्स का विराट और विराट गोल्ड। किसान भाई दोनों ही बहुत ही शानदार वैरायटी है। मैं यहाँ पे मूंग की बुआई स्टार 444 की कर रहा हूँ। पिछले साल इसका हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला था और इस बार भी उसकी बुआई कर रहे हैं। विराट और विराट गोल्ड भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है किसान भाइयों। लेकिन मेरा सजेशन है कि हम बीज का चुनाव, वैरायटी का चुनाव अपने एरिया के हिसाब से करें। अपने एरिया में कौन सी वैरायटी अच्छे से अच्छे पकती है उसी वैरायटी का बीज बोए तो हमें उसका रिज़ल्ट 100% मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों वैरायटियाँ आपके एरिया में भी नहीं चलेंगी, आपके एरिया में भी चल सकती है। लेकिन मेरा सजेशन यही है किसान भाइयों कि अपने एरिया में जो अच्छी वैरायटी चलती है उसी वैरायटी को बोए। ठीक है किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि हमें बोने के समय कौन सा खाद डालना है। किसान भाइयों बोने के समय हम सीड्रिल मशीन से यदि हम बुआई कर रहे हैं तो बोने के समय हम एक DAP का यूज कर सकते हैं। और यदि हम पलेवा करके यदि मूंग की बिजाई कर रहे हैं तो उसमें हमें पहले ही पलेवा करने से पहले, सिंचाई करने से पहले खेत में प्रति एकड़ 2 से 3 बैग फॉस्फेट और आधी बैग यूरिया हमें उसका भुरकाव कर देना है, खेत में फेंक देना है और पलेवा कर देना है। ठीक है किसान भाइयों, अभी मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि हमें मूंग की बुआई यदि हम 20 फरवरी से पहले कर रहे हैं तो मूंग की बुआई हम पलेवा करके करें। और 20 फरवरी के बाद यदि कर रहे हैं तो रात का तापमान 19 से 20 डिग्री हो जाता है, तो हम मूंग की बुआई तब सूखे में कर सकते हैं। पर दोनों जो विधियाँ है, दोनों विधियाँ बहुत ही अच्छी है। लेकिन जो सूखे वाली जो विधि है उसमें हमें मूंग का उत्पादन बहुत ही अच्छा ही मिलता है। प्रति एकड़ 1 से 1.5 क्विंटल हमें मूंग ज़्यादा ही पकता है। ठीक है किसान भाइयों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। खेती से जुड़ी ऐसी ही नई नई जानकारियों के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल MSC खेती वाला को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ किसान भाइयों बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।